गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, अवकलन। अब हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। कैलकुलस के जनरली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। समाकलन हम आगे पढ़ेंगे। आपका समाकलन आपके आरबीएससी की बुक में 9 टॉपिक से स्टार्ट है। ये डिफरेंशिएशन आपके यूनिट नंबर 7 में गिवन है आपका डिफरेंशिएशन। तो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। अवकलन और समाकलन ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही आपस में प्रतिलोम होते हैं। अवकलन जो होता है वो समाकलन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, या ऐसे भी बोलते हैं समाकलन जो होता है वो अवकलन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, प्रतिलोम होता है। अब इनमें अंतर क्या होता है? अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है आपका कि परिवर्तन की दर, मतलब कोई भी चीज कितनी जल्दी चेंज हो रही है, कोई भी चीज कितनी जल्दी उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे जनरली आप लोग यूज भी करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कई बार डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज होता है। और मैं आपको एक बताऊं, जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, वेग। तो वेग क्या होता है? ds ओवर dt होता है। ds ओवर क्या होता है? dt होता है। ऐसे हम बोलते हैं त्वरण क्या बोलते हैं हम? वेग में परिवर्तन की दर। तो वो क्या होता है आपका? dv ओवर dt होता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे dv ओवर dt, तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है। समय के साथ जैसे जैसे आप चलेंगे, जैसे, तो निश्चित बात है टाइम भी कंज्यूम होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ds ओवर dt दूरी में परिवर्तन की दर, या विस्थापन में दूरी में परिवर्तन की दर ds ओवर dt। तो क्या अवकलन हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी जल्दी परिवर्तित हो रही है। क्या कोई भी चीज कितनी जल्दी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। जैसे जनरली हम बात करें, जैसे आप इस समय आईपीएल चल रहा है, आप सभी स्टूडेंट आईपीएल मैच देखते हैं, तो रन रेट क्या होता है आपका? रन रेट को हम कैसे निकालते हैं? जैसे भाई हम ये बोलते हैं कि 10 ओवर में 100 रन बनाए हैं किसी टीम ने, तो हम बोल देते हैं कि 10 के रेट से बनाए गए हैं। तो रन रेट जो होता है वो 10 का बोलते हैं कि प्रति ओवर कितना रन रेट आ रहा है आपका? 10 का आ रहा है। प्रति ओवर 10 रन बनाए जा रहे हैं। बट ऐसा थोड़ी होता है कि हर ओवर में 10 ही रन बन रहे हों फिक्स। कभी किसी ओवर में आपका 5 रन बने हैं तो किसी में 15 बन गए, किसी में आपके 20 रन बन गए, तो किसी में मेडन ओवर चला गया। लेकिन ओवरऑल हम सबका एवरेज निकालते हैं, तो वो कहलाता है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या कहलाता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब जैसे जनरली हम बोलते हैं कि भाई आप गाड़ी चला रहे हैं और ये बोलते हैं कि कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहे हैं। जैसे 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, तो 3 घंटे में हम 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो वहां पर बट कभी 60 होता है, कभी 80 होता है, कभी 60। तो 3 घंटे का जो एवरेज निकलता है उसको हम, जैसे 3 घंटे में आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो और किसी ने अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप कितने रन रेट्स, कितने स्पीड से आपने गाड़ी चलाई है, तो आप जनरली सीधा बोलेंगे कि आपने 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो 0 पर आप थे, 0 से आपने 150 किलोमीटर पर पहुंचे हैं। इसमें आपने टाइम कंज्यूम किया 3 आवर्स। तो हम सीधा लिख देते हैं
कि यहाँ पर S2 माइनस S1 मतलब 150 माइनस 0 अपॉन में 3 माइनस 0 मतलब ये आ जाता है आपका 50 किलोमीटर पर हावर्स। तो ये जो 50 किलोमीटर पर हावर्स आ रहा है, तो आपने 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाई है, लेकिन ये थोड़ी है कि फिक्स आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कभी आपने 60 भी चलाई है, कभी आपका स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने स्पीड को भी कम किया है। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज होता है। तो हम इसी टाइप से अवकलन भी क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज होता है, बट ये इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज होता है, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर बात करेंगे हम। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कोई एक फंक्शन है आपके पास, y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है। अब मैं आपको बता दूं जनरली कि यहां पर जो y होता है वो परतंत्र चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट। y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। मतलब x में जब परिवर्तन होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग y में भी परिवर्तन होता है। तो x यहाँ पर स्वतंत्र चर है और y आपका परतंत्र चर है। एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जो किसी आपको दिए गए इंटरवल में परिभाषित है और इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर एक ये अपनी परिभाषित वैल्यू देता है। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स जो दिए गए इंटरवल में कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा और इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर एक वो अपनी फाइनाइट वैल्यू देगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर जब हम x में चेंज करेंगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। x में अगर हम स्मॉल चेंज किया मैंने, जैसे स्मॉल चेंज इन x इज डेल्टा x। x में हमने स्मॉल चेंज किया डेल्टा x, देन corresponding change in y इज डेल्टा y। जैसे हमने x में अगर हम चेंज कर रहे हैं डेल्टा x, तो निश्चित बात है हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, हम x में इंक्रीमेंट किया है, हमने x को बढ़ाया है डेल्टा x, एक बहुत अल्प मैंने वृद्धि की है। तो उसके संगत y में भी जो अल्प वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी डेल्टा y हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो ये इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया और एक इक्वेशन आपको कर्व y इक्वल टू एफ एक्स गिवन था। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, जब x चेंज होगा तभी तो y चेंज होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर डेल्टा x से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब अगर हम एक्स में जो चेंज कर रहे हैं वो बहुत कम है, मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है आपका 0 है। एक्स में हमने अल्प वृद्धि की है, बहुत कम वृद्धि की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे कि डेल्टा एक्स जो होगा वो आपका टेंडिंग टूवर्ड्स क्या होगा 0। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। आप यहां पर देख सकते हैं वाई में जो चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर एक्स में अल्प वृद्धि होगी डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कहाँ मूव कर रहा है 0 की तरफ, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस, सॉरी यहां पर माइनस साइन आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये जो आपका कहलाता है वो आपका dy ओवर dx कहलाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, dy ओवर dx बोलते हैं। मतलब dy ओवर dx, या इसी को ही हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। अभी हम डिफरेंशियबिलिटी में भी यही निकाल रहे थे, एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 था वहां पर, तो वहां पर भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, और हम यहाँ पर केवल और केवल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। सो ये आपका जनरल कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो होगा वो आपकी कहाँ की ओर मूव करेगा, 0 की ओर मूव करेगा। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होगी वो आपकी एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, परिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो ये आपका होता है डेफिनेशन होती है। आप इस शॉर्ट में इसको ऊपर भी ये लिख सकते हैं कि परिवर्तन की दर को हम अवकलन कहते हैं, परिवर्तन की दर को हम अवकलन कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो आप इसको नोट करें। अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का ज्यामितीय निरूपण। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। इसका ज्यामितीय निरूपण हमने अभी आपका डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने आपको समझाया था, एक कर्व लिया था और उस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया था, उसके 2 नाइबरहुड पॉइंट्स कंसीडर किए थे Q और R। वहाँ पर फिर मैंने बताया था कि Q अगर टेंडिंग टूवर्ड्स P होगा तो H टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होता है। तो सेम वैसा ही कुछ हम इधर भी करने वाले हैं। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। जैसे आपका कोई कर्व है हमारे पास, ये कोई एक मैंने कर्व कंसीडर किया है जिस पर यहाँ कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y, और एक x में जो आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। इसी के करस्पॉन्डिंग y में जो इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये आपकी एक ये कोड ड्रॉ कर दी। ये एंगल आपका थीटा है। ये मतलब PA जो है वो एक छेदक रेखा है, सीकेंट लाइन है। कैसी लाइन है, सीकेंट लाइन है। मतलब
पी ए जो है वो इस वक्र की क्या है, एक जीवा है। किसका काम करेगी, कोड का काम करेगी। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कि पी ए आपकी वक्र की छेदक रेखा है। छेदक रेखा को हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। छेदक रेखा को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन बोलते हैं। अब आप देखें कि ये डिस्टेंस, ये आपकी क्या होगी, y होगी, और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, x होगी। इसी के करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, डेल्टा y होगी, और ये y प्लस डेल्टा y होगी आपकी, और ये x प्लस क्या होगा आपके पास, डेल्टा x होगा। मतलब ये पॉइंट, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, डेल्टा x है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस इधर से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये आपकी डेल्टा y रह जाएगी। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि डेल्टा x में जब हम चेंज कर रहे हैं तभी तो y में चेंज हो रहा है। जब हम x में चेंज करते हैं तो y में चेंज होता है। अगर हम x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो जब डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा तो आपका डेल्टा y भी क्या होगा, टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा। अगर ये परिवर्तन कम होता जाएगा, डेल्टा x कम होता जाएगा, तो निश्चित बात है ये जो कोड है आपकी, जो जीवा है, उसकी जो लंबाई है वो कैसी होती जाएगी, 0 की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि यहाँ डेल्टा x भी 0 हो रहा है और डेल्टा y भी 0 हो रहा है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे, जो कि किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उस कंडीशन में जो PA है वो आपकी क्या हो जाएगी, टेंडिंग टुवर्ड्स क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि PA की जो प्रवणता है, PA की जो प्रवणता है, जब A पॉइंट P की ओर मूव करेगा तो PA की जो प्रवणता है वो आपके इस पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का काम करेगी। किसका काम करेगी, जब A पॉइंट P की तरफ जाएगा तो ये जो आपकी मतलब कोड है वो एक स्पर्श रेखा का काम करेगी, इस टाइप से एक किसका काम करेगी, स्पर्श रेखा का। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जब डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा तो PA की प्रवणता जो होगी PA की जो क्या होगी, प्रवणता होगी, वो किसकी तरफ मूव कर जाएगी, बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की क्या हो जाएगी, आपकी प्रवणता हो जाएगी। किसकी प्रवणता हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। और आपकी यहां पर हम देखें कि प्रवणता जो आएगी वो क्या आएगी, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड 0। प्रवणता कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, मतलब डेल्टा y और x2 माइनस x1, ये आ जाएगी डेल्टा x हो जाएगी। और बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, आपकी dy ओवर dx होती है। क्या होती है, आपकी dy ओवर dx होती है, मतलब tan थीटा होती है। क्या होती है ये, अगर आप इसको मिला दें इस टाइप से तो ये एंगल, हमने इस एंगल को हम दूसरा कोई नाम दे देते हैं, साई दे दिया, और इसको क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x होगा ये किसका काम करेगा, dy ओवर dx का। और dy ओवर dx क्या होगी, P बिंदु पर स्पर्श रेखा की क्या होगी, प्रवणता का काम करेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे बिंदु P पर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि dy जो ओवर dx जो होता है वो किसी पॉइंट पर वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो अप करता है। मतलब अवकलनीयता में हमने क्या पढ़ा था कि बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सके तो फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। यहां पर भी वही बात मैं बोल रहा हूं कि बिंदु P पर dy ओवर dx जो शो करेगा वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा की क्या शो करेगा, प्रवणता शो करेगा। तो जब a पॉइंट P की तरफ अग्रसर, जब मतलब डेल्टा x 0 की ओर मूव करेगा, डेल्टा y 0 की ओर मूव करेगा, तो ये जो कोड है आपकी जीवा है, इसकी जो प्रवणता है वो किसकी तरफ मूव कर जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता की तरफ मूव कर जाएगी। क्योंकि ये जीवा ना रहकर फिर ये किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझें इन चीज़ों को, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होना नेसेसरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डेरिवेटिव होता क्या है। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि फार्मूले याद कर लेते हैं और सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट बेसिक जो नॉलेज होती है कि कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो उस समय डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी स्टूडेंट नहीं बता पाते। तो आप ध्यान से देखें, और इसके डिफरेंशिएशन के फार्मूले जो हैं वो आपकी बुक्स में गिवन है यूनिट नंबर 7 में। तो सभी स्टूडेंट्स उन फार्मूलों को लर्न कर लें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको रूल्स बताएंगे डिफरेंशिएशन के, और उन पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।